Yeah. So today we will all together gather here for one thing that all of you want to know, that why you left an organization in which you are working, है ना? So therefore I thought that while responding to each one, I should arrange a meeting in which I should deliver all the thing in a right way, in a correct way, and you should get to know about all the thing after some time. Okay. So now the first thing, that I was working from, I think, 3 months ago. Am I right? I think Yes, sir. I have guided you for 3 months, है ना? Approx of 3 months or more than that. And abruptly, I have decided to leave the organization because there is some misunderstanding between me and the organizational head, है ना? तो ऐसा क्या हो गया जिससे ऐसा एब्रप्शन, ऐसा अचानक से हो गया सब चीज? अचानक से ऐसे कुछ होता नहीं है। तो आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दैट will you going to provide a facility to me if I will say to you, like, भाई करना है तो कर, नहीं तो जा? तो क्या आप मेरे साथ वर्क करोगे? No, sir. No, नो। sir. No, sir. राइट, राइट, राइट। ओके। so these thing apart, but if if someone is promising to you at the first meet that okay, if you will buy anything from me, then I will charge this much money, है ना? मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, आप किसी शॉप पर गए और शॉप विक्रेता से बात करें तो वो बोला कि भाई ये जो बुक आप लेंगे तो ये पूरे बुक का सेट जो है ये 1000 रुपीज का है, ठीक है? तो आप बोले कि ठीक है भैया, सब चीज बातें हो गई, कंफर्म हो गई डील कि अच्छा ठीक है, 1000 रुपीज का ये बुक है, मैं लूंगा। अब आप कल गए, है ना? कल गए उनके पास, तो आपने पूछा फिर से कि भैया कितने की? अब उन्होंने बोला आपसे कि भैया 1500। तो आप सोचेंगे कि यार कल तो बात हुई थी 1000, तो आप उनसे बोलेंगे कि कल तो 1000 की बात हुई थी, आज 1500 क्यों? तो वो बोलेंगे कि मेरा मन, सर कल 1000 था, आज 1500 हो गया, लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो विल यू बाय? No, No, हेलो? sir. sir. No, नो, sir. नेवर। एम आई राइट? मतलब यू विल विजिट अदर शॉप, है ना? आप दूसरे शॉप में चले जाओगे और सोचोगे कि चलो इधर का, मतलब कि उसके पास कुछ एविडेंस आ गया, भाई आप इतने अच्छे से सब चीज डील वगैरह कर लिए। उसके बाद जब टाइम आया कि जिस दिन मेरे को लेना है, उसी दिन उन्होंने धोखा दे दिया, है ना? कि भाई 1000 की जगह 1500 बोल रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, बाय बाय, मैं दूसरे जगह जाता हूँ, है ना? दूसरा शॉप देखता हूँ। तो लाइक दैट सो मेनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज 25 kpm, है ना? तो जब आप भी ऐसे बड़े हो जाएंगे तो आपको भी जब ऐसे ऑफर्स होंगे तो आपको भी ये सब चीजें पता चल जाएगी। जैसे आप यूट्यूब पे विजिटर्स देखते होंगे कि इसके व्यू चले गए 25M, मतलब उतना मिलियन हो गया, Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, यूट्यूब पे sir. विजिट देखे होंगे 25K, यानी उतना 1000 हो गया। Yes, sir. Yes, गॉट इट? sir. Yes, Yes, sir. sir. या अब कहीं लिखा रहता है पीए एंड कहीं लिखा रहता है पीएम। तो पीए का मतलब होता है पर एनम, है ना? कि एक ईयर में इतना मिलेगा, और पीएम का मतलब होता है पर मंथ, Yes, sir. Yes, एक sir. मंथ में इतना मिलेगा, ठीक है? तो वी हैव a very good communication conversation with all the heads of that organization, and after that I joined the Samford Futuristic School. उसके बाद क्या हुआ,
आई वॉज वर्किंग, बट द एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे ही मंथ कंप्लीट हो गया, मीन्स होने वाला था, it is about to complete, one mail has pop up in a specific email ID that has been provided by the organization, that okay, we have promised this much, but due to pandemic we are only providing this much to you. So I thought ki okay, because I have made a strong connection with you all till that, तो मेरे को लगा यदि अभी मैं क्विट कर दिया तो हो सकता है कि बच्चे लोगों को लगे कि यार आए तुरंत चले गए, है ना। तो आई थॉट दिस थिंग, और मैंने सस्टेन रहने की कोशिश करा, एंड आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग विथ द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली। फिर ऐसे ही 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, फिर सम इशू आई हैव गॉट विद द मैनेजमेंट टीम, है ना, that they want that we should deliver all the thing at right time, है ना, but from them side, what we are facing, that what I was facing, that they are not delivering all the thing on time. मतलब Yes. वो लोग चाहते हैं कि भाई मैं आपसे बात करूं तो मैं बोलूंगा कि यार आप किसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, मान लीजिए फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट वाले ने बोला कि भैया फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया, मान लीजिए मुंबई से आ रहा था आपका प्रोडक्ट, पटना पहुंच गया। अब आपको उस प्रोवाइडर का नेम मिल गया जो आपको प्रोवाइड करने वाला है। वो प्रोवाइडर आज बोला कि भैया मैं 12 बजे आपके घर पे आ जाऊंगा। अब आप सोचे हैं, पूरा सब चीज मीटिंग वगैरह कैंसिल करके बैठे हुए हैं कि यार 12 बजे वो आएगा तो उसके लिए टाइम होना चाहिए, तभी तो रिसीव कर पाएंगे। Yes, अब sir. पता चला कि Yes, 12 बजे sir. कॉल आया कि भैया मैं 5 बजे आऊंगा। तो आप बोलोगे अच्छा चलो हो सकता है, हो गया हो। तो एक टाइम तो आप फिर मान लीजिए 5 बजे कॉल आया कि भैया अब आज नहीं कल आ पाऊंगा, तो आपको कैसा फील होगा? हाउ डू यू फील? गुस्सा आएगा सर। है ना, गुस्सा आएगा, हमारे गुस्सा आएगा, ऐसा फील होगा सर क्या सिस्टम है यार, जब 12 बजे बोले तो 5, फिर 5 बोले तो नेक्स्ट डे हो गया। मीन्स दैट सर इज मेरे नॉट अ साथ ये गुड चीज़ वे, है ना, that is not a good way. So like that I was facing too. So I have a conversation over that with the management team that कि भाई ऐसे ऐसे चीजें नहीं चलेंगी, जैसे आप चाहते हैं कि मैं एकदम एक्यूरेट सही टाइम पे सही चीजें डिलीवर करूं, वैसे ही प्लीज आप भी डिलीवर करिए, है ना, जो भी थिंग है। तो आफ्टर दैट समथिंग गुड केम अप, तो उसके बाद फिर से चलने लगा, रिदमिक हो गया। फिर अचानक वन डे वी हैव अ मीटिंग दैट ओके वी आर ऑर्गेनाइजिंग, वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग फॉर सीनियर सेकेंडरी, तो विल यू हेल्प? तो आई वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प ऑल। तो आई सेड टू देम यस, आई विल बी अवेलेबल टू यू। So we have a meeting, we have a conversation over that, all the thing get finalized. Now the thing is, सारी चीजें फाइनलाइज हो गई, रूटीन बन गए, क्लासेस स्टार्ट होने वाले थे। देन वी हैव अ कन्वर्सेशन ओवर अ पॉइंट दैट ओके ड्यू टू सम busy schedule I will not able to take the session, and I have reported to the my upper to my upper level. Okay, now for a reason, हो सकता है ऐसा हुआ कि अपर लेवल वाले उनके अपर लेवल को रिपोर्ट नहीं करें, तो इसमें मेरी तो कोई फॉल्ट नहीं है कि भाई मैंने अपने अपर लेवल को नोटिफाई कर दिया कि मैं कल अवेलेबल नहीं रहूंगा, है ना। तो उनको चाहिए था कि अपने अपर लेवल को इंफॉर्मेशन सेंड कर दें कि भैया जो ये फैसिलिटेटर हैं ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। देन आई, है ना, देन I have pop up the message regarding sorry due to inconvenience on the specific date.
I have conveyed a message due to inconvenience or due to unavoidable circumstances, the class will remain suspended. That time I got a call from director sir that okay, due to this, है ना, this is not unwanted, these that these those, है ना, with a tone that is highly unrespected. जैसे यदि मैं आपसे बात करूं, अभी कर रहा हूं, एंड मैं तुरंत बोलूं समझते क्या हो, है ना, मतलब द टोन इज लाइक दिस, है ना, मतलब दे हैव नॉट यूज दिस टर्म्स, बट द लेवल ऑफ टोन आई वांट टू डिलीवर की लेवल ऑफ टोन को समझिए, है ना, लेवल ऑफ टोन इज आउट ऑफ लिमिट. So I thought what they want to convey, that either he was thinking that okay मैं ऐसा बोलूंगा तो सामने वाला पर्सन डर जाएगा एंड हो सकता है कि मेरी बातों को मान ले जो मैं चाहता हूं कन्वे करना, है ना. This thing is good whenever you are trying to deliver the thing having a so much गैप, एज गैप बिटवीन यू, है ना, जैसे मेरे और आपके में बहुत ज्यादा गैप है एज का, तो फिर आप कैसे भी बात करोगे तो सामने वाला हो सकता है कि 50 साल के ऊपर वाला है तो वो समझ जाएगा कि अरे ये बंदा अभी यंग है, तो हो सकता है इसका टोन में वो भावना रहेगा. लेकिन when you are delivering the same thing having the same age group, then there may be a clash between both of you. Am I right? Yes. जैसे होता है ना, 9th के बच्चे, 10th 11th 12th के बच्चे सब आपस में क्या होते हैं, भिड़ जाते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि उन लोग सेम एज ग्रुप के लगभग है ना. तो भाई 12th वाला भी बोलेगा तो 11th वाला मार देगा, 11th वाला बोलेगा तो 12th वाला मार देगा. हाँ, लेकिन वही कोई मास्टर डिग्री वाले से 11th वाला बोलेगा तो एक बार मास्टर डिग्री वाला सोचेगा अरे यार चलो अभी बच्चा है ना. तो I delivered all the thing in the mail, irrespective of saying anything to them, है ना, and in a very nice and polite way कि sir, my concern is this, why I have not taken, the reason is this, है ना, and I want this, if you will, if you can, है ना. क्योंकि भाई पहले एक बार तुम अपने प्रॉमिस से मुकर चुके हो, आपने बोल दिया कि भैया ये लैपटॉप की कीमत, जैसे दुकानदार के पास, एक दुकानदार के पास गए आप, उससे डील हो गया एक बार 1000, फिर दूसरे दिन गए तो 1500 हो गया, तो क्या इफ यू विल विजिट फॉर द सेकेंड टाइम दैट शॉप, तो इस बार यदि आपकी डील 2000 की हो गई तो विल यू थिंक कि यदि मैं दूसरे दिन आऊंगा तो ये बंदा 3000 नहीं बोलेगा? बोलेगा. आप यही सोचेंगे कि हो सकता है नेक्स्ट डे क्या तो 2000 पे डील हुआ था, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट डे क्या हो जाए 3000 वो बोलने लगे. आपको ट्रस्ट मींस यू हैव अ ट्रस्ट इशू विद दैट शॉपकीपर. एम आई राइट? Yes, sir. राइट. Yes, sir. लाइक दैट आई ऑल्सो हैव अ ट्रस्ट इशू विद देम, है ना, कि भाई पहले जब तुमने आपने हायर करा तो आपने बोला कि आई विल पे यू दिस मच, बट एट द कंप्लीशन ऑफ द month, what you have just sent a message and you have told कि you will get this much only, you will not get the full salary. तो अब यदि आप फिर से बोलेंगे कि ठीक है मैं नेक्स्ट मंथ से आपके बातों को समझूंगा, तो मेरे अंदर फिर भी एक ट्रस्ट इशू रहेगी कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ फिर मेरा यूज करके फिर लास्ट में बोल दे कि नहीं, ड्यू टू फाइनेंशियल वी आर फेसिंग दिस मच. एम आई राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So like that, now this time I have a strong command upon myself and delivered, written the thing in a proper way in the mail, that if you are considering this, then 100% for sure I will work with you with highly. गुड मॉर्निंग सर. Yeah, good morning, है ना, with a अगर great effort, हाँ, है ना. हम बोलना चाहते हैं कि आपको अगर पैसा का इशू था एक सेकंड तो आपको हाँ, सब यस बदनाम काहे किया? यस 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 यस
मान लीजिए कि हम मार्केट जा रहे हैं, चाहे कोई सामान मंगा रहे हैं, राइट तो राइट हमको नहीं पसंद आया, चाहे घर में टीचर बुलाए हमको पसंद नहीं आया, तो उनका राइट पेमेंट दे देंगे, उनको बोल देंगे कि आप जाइए, हमको राइट आपसे राइट राइट ठीक राइट नहीं, मन संतुष्टि नहीं है। राइट बदनाम तो उनको नहीं करेंगे। तो राइट आपके राइट साथ ऐसा काहे हुआ? राइट राइट मैम, योर पॉइंट इज राइट, है ना। अब व्हाट इज द मेंटेलिटी बिहाइंड दैट, व्हाट आई एम गेटिंग, है ना, मैं क्या सोचता हूं उसके पीछे, बस सुनिए। जैसे कि मैं 3 to 4 month में, अप्रोक्स ऑफ 4 month, आई हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ each of the section in which I have delivered the thing related to mathematics, and as well as I have delivered the thing in during Take Fest, उसमें क्या था, समर कैंप, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मेरे से बच्चों का जो कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग हो गया, है ना, मतलब कि बच्चों से मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। बट एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट नोइंग, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जान रहे थे कि इतना ज्यादा क्लोजनेस इस फैसिलिटेटर ने बच्चों के साथ बना लिया है। ओके, बट व्हेन, जब सब चीज उनके हाथ से बाहर निकल गई, मतलब कि व्हेन, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, तो उसके बाद जैसा रिस्पॉन्स बच्चों ने मेरे लिए दिया, जितना प्यार आभार व्यक्त किया, तो जब उनको पता चला कि बाप रे इतना ज्यादा कनेक्शन बच्चों के साथ इन्होंने बना लिया था, तो दे हैव रियलाइज दैट आई हैव लूज्ड अ बेस्ट फैसिलिटेटर फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन। उनको लगा कि मेरे हाथ से एक बहुत अच्छी चीजें चली गई। अब जैसे कि मेरे हाथ से यदि बहुत कॉस्टली सेलफोन गिर जाती है, तो लगता है कि यार बहुत रोते हैं हम लोग। तो लाइक दैट, अब उनके पास बहुत सारा लाखों करोड़ों में पैसा है ना, वो हायर कर सकते हैं किसी भी चीज को। लेकिन सोचिए कि कोई बस एकदम मिनिमम अमाउंट में उनके साथ कोई बहुत अच्छा फैसिलिटेटर वर्क कर रहा हो और छोड़ दिया हो उस चीज को, तो टू डिफेम दैट नेम, है ना, टू डिफेम की, इफ you parents or the students, if you are in contact with that facilitator, यदि आप उस facilitator के ये में है, तो they are using the worst word that they can use, है ना। उन लोग डिफेम करने के लिए कुछ भी लिखने लगे, पोस्ट करने लगे, मतलब जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पे फॉरवर्ड भी करा, मैंने देखा बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये तो मेंटलिटी है अपनी अपनी, कि ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटेटर के साथ ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी भी उस फैसिलिटेटर, बस भाई वो मैनेजमेंट और फैसिलिटेटर के बीच की बात है। क्यों हम बच्चों से के पास ये जाकर बोले कि यार वो बहुत खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लर्न फन दे वन, जो भी, मतलब कि जितना भी खराब चीजें हो सके। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन अपने भी ओहदे को नहीं समझता है कि मेरा रोल क्या है। मीन्स एक हिरार्की सिस्टम, जैसे मम्मी होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, उनके ऊपर दादा होते हैं, तो दादाजी कुछ बोलते हैं तो वो सोच समझ कर बोलते हैं कि बच्चे के सामने कौन सा वर्ड बोले, अपने बच्चे के सामने कौन सा वर्ड बोले, पोता पोती के सामने कौन सा वर्ड बोले। बट उनको पता ही नहीं चला कि मैं क्या लिख रही हूं या लिख रहा हूं इन द ग्रुप ऑफ सेक्शन 7, 8 and 9, कि क्या ये मेरे लायक है, क्या ये मैं लिख सकता हूं, या मैं लिखूंगी तो सामने वाला पर्सन जो भी इसको पढ़ेगा वो क्या सोचेगा। उनके बस माइंड में ये था कि ये बंदा मेरे को छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, यानी अब इनको डिफेम करिए। तो आई एम थिंकिंग लाइक दिस कि टू डिफेम the one who has made a strong connection with parents as well as with student, they have used that thing, है ना, वो सब चीजें को अपनाए। लेकिन उससे व्हाट, थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है कि यार अच्छा नहीं लगता है कि कोई इतने बड़े पोस्ट पर हो के इतनी छोटी छोटी चीजें लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनकी मेंटेलिटी है, उनको मुबारक हो ये सब चीजें। और
मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को देखा हूं, जो भी अच्छे फैसिलिटेटर के साथ नहीं समझे हैं, दे हैव लूज सो मेनी थिंग, वो बहुत चीज खो दिए हैं। और मैं पटना की ही बात करूं तो मैं पटना में ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं कि उनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है वो तो चलता ही रहेगा। उनको फिर से कोई नया फैसिलिटेटर मिल जाएगा, फिर से वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका चीज है। तो मेरे को ये लगता है कि टू डिफेम, चलो कि चलो कुछ भी बोल देते हैं, बट वन थिंग उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि आई थिंक बिहेवियर इशू। तो जब भी मैं पेरेंट्स या बच्चों से बात कर रहा हूं, तो इफ कोई भी किसी से पूछेगा तो कभी ऐसा बिहेवियर इशू या फिर बिहेवियर इशू मीन्स टोन ऑफ स्पीच, कभी मेरा ना हाई होता है ना ही लो होता है, इन बिटवीन, जैसा अभी मैं बात कर रहा हूं एकदम मीडियम वैसा ही बात करता हूं। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी मिले हैं पेरेंट्स से, वो भी। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, पेरेंट्स से इतने अच्छे अच्छे फीडबैक मिले हैं। लेकिन बात यह कि ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हेड को पता ही नहीं कि अच्छा इतना ज्यादा ये पहले से क्लोजनेस बढ़ा चुके हैं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, इनकी डिलीवरी ऑफ स्पीच इनकी डिलीवरी ऑफ थिंग अच्छी लग रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। नाउ दे आर facing the issue of having a good teacher or having a good facilitator with them. Last time, why, one thing more, why they have thought कि ये लिखे ग्रुप में, उनसे पहले मेरे को कॉल आया कि सर आपने जो बुक लिया है ना, उसको रिटर्न कर दीजिए। तो मैंने बस एक ही चीज बोला कि भाई द वन दैट ही हैज कॉल्ड मी, वो एक फैसिलिटेटर ही थे, है ना। तो मैंने बोला सर आई विल रिटर्न द बुक एंड ऑल द थिंग, मेरे को क्या करिए, बस शाश्वत सर या फिर सैवियो सर से बात करवा दीजिए, है ना। इसी बुक रिटर्न को लेकर मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात कर रहा हूं। और उनसे भी बात करता तो मैं एक ही बात बोलता कि सर इफ यू वांट कि मैं बुक रिटर्न कर दूं और भी जो मटेरियल है आई विल रिटर्न। तो फॉर दैट आप बस एक काम करिए, जो भी मेरा ड्यूज है, जितने भी मेरे बनते हैं, यू शुड कन्वे दैट, यू शुड सेंड दैट, है ना, फाइनेंशियल थिंग इन माई अकाउंट। बस उनसे मैं इतना ही बोलता। उसके बाद irrespective of having a conversation with me, the thing that hurts me a lot, है ना, जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा चुभी वो बात ये थी कि जैसे ही मैंने बात करा डायरेक्टर सर से, जो भी उनकी टोन थी उस वे में, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा दैट मैंने सुबह में बात करा, एट द इवनिंग टाइम दे हैव पॉप अप द मैसेज इन इंस्टाग्राम, एट व्हाट्सएप, एट फेसबुक पेज दैट वी आर हायरिंग अ मैथमेटिक्स फैसिलिटेटर। अब सोचिए मैम कि मैं आपको हायर करा हूं, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रही हैं, है ना। आप कोई भी, मान लेते हैं कि हिंदी की सब्जेक्ट फैसिलिटेटर है, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप अभी वर्क कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करा, है ना, और मैं एक पॉपअप निकाल दूं, एक पॉम्पलेट निकाल दूं कि भाई मेरे को हिंदी टीचर की जरूरत है, आपको कैसा फील होगा? आप सोचेंगे कि यार मैं तो 11 12 को 9 10th को पढ़ा रहे हूँ हिंदी, फिर ये सर क्यों नहीं ये चीज निकाल दिए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जैसे ही मेरे को एक नया फैसिलिटेटर मिलेगा, इनको भगा देंगे, बोल देंगे कि सर आप, मैम आप छोड़ दीजिए। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगी, मतलब हर्ट करी, दैट आई फील लाइक अ इंसल्ट वन, दैट अरे यार
रिस्पेक्टिव ऑफ टॉकिंग टू मी, मेरे से बात करने के बजाय उन्होंने क्या किया, हायरिंग करना स्टार्ट कर दिया. इफ दे हैव अ स्मॉल कंसर्न अबाउट मी, यदि थोड़ी सी भी मेरे बारे में सोचते तो वो सीधे मेरे को कॉल करके मेरे से बात करते कि अच्छा सर हम लोग का ये प्रॉब्लम है, ऐसे करते हैं, प्लीज हैव अ ट्रस्ट ऑन मी. सारी बातें होती है ना. उसके बाद एक पॉइंट पे आते, एक नतीजे पे आते कि अच्छा ठीक है, तब हम लोग हायरिंग निकाल देते. एक बार बात करने के बाद करते तो लगता कि हाँ यार चलो एक बात करने के बाद हायरिंग हो रही है. तो इतना एब्रप्ट सब चीज नहीं होता. लेकिन मेरे से बात करने के बजाय उन्होंने क्या करा, तो दैट इज आई थिंक मोर इंसल्टिंग फॉर एनीवन. यदि आप भी उस जगह पे होते तो आपको भी इंसल्ट फील होता कि यार मेरे से बात नहीं करके, मेरे से बात करने के अपेक्षा इन्होंने कोई दूसरा फैसिलिटेटर ढूंढना स्टार्ट कर दिया. ठीक है आप ढूंढते लेकिन बात तो करते पहले. तो वो सबसे ज्यादा इंसल्टिंग पार्ट मेरे को लगा. उसके बाद मैंने अपने क्लोज्ड है ना अपने रिलेटिव से बात करा. उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि नो आई शुड क्विट दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब छोड़ देना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को. क्योंकि जहां इंसल्ट फील होती है वहां पर्सन को रहना नहीं चाहिए. भले रिस्पेक्ट मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन इंसल्ट इज द मोस्ट बेकार थिंग इन द वर्ल्ड. यदि घर में भी पेरेंट्स बच्चों का इंसल्ट कर देते तो लगता है अरे यार, लेकिन दे आर पेरेंट्स. तो फिर भी अपने आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि पापा मम्मी मेरे को ये अच्छा नहीं लगा. तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि डायरेक्टर एटलीस्ट मेरे को कॉल करके ये तो बोलेंगे कि सर वी आर डूइंग दिस, क्या आपको मतलब कि आपका ओपिनियन क्या है. लेकिन दे हैव नॉट डन अ सिंगल कॉल ऑन दैट डे, एंड irrespective of talking to me they have assigned a pamphlet and pop up all over the social media that we are hiring for a mathematics facilitator for the position of what I was delivering at that time. तो वो मेरे को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ. फिर मैंने अपने क्लोज्ड वन से बातें करी, सब सारी चीजें हुई. उसके बाद आई हैव थॉट कि आई शुड क्विट दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई होप कि आई कैन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. Yes, sir. सर यस. तो लड़कियों के बारे में आया था मैसेज में या फोन भी आया था कि जी. आप लड़कियों के बारे में बदनाम है. मैं बात तो हाँ नहीं, आई डू नॉट नहीं, थिंक. आप यस यस. खुद बात किए हैं. किससे बात हुई थी आप? अब ऐसे तो नाम नहीं बता सकते हैं. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साइड से आया था? स्कूल के तरफ से आया था. अच्छा अच्छा. तो फर्स्ट थिंग कि मैं बोला कि बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा होता है. बच्चों के साथ कनेक्शन की बातें अच्छी होने का मतलब ये है. कनेक्शन अच्छी है इसका मतलब ये नहीं, बच्चे लोग को उतना समझ नहीं है, आजकल के बच्चे लोग को उतना समझ नहीं है फिर भी. जी जी. नो इसे तो बात मतलब पूछने लायक है कि इतना घटिया ये थी लगा है आपके ऊपर. राइट 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 है ना. मैंने क्या इसमें बोला? और पेरेंट्स लोग भी एक इफ ही तो सोचता है कि जरूर इसमें कुछ है. राइट राइट राइट. बच्चे लोग एंड को इफ तो यू आर अ पेरेंट समझ यू इतना मस्ट नहीं. थिंक. लेकिन जब आप अपने बच्चों से बात करेंगे है ना, मैंने बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन में भी मैंने ये बोला था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ जजिंग बाय योरसेल्फ यू शुड टॉक टू द वन. आप उनसे जरूर बात करिए और उनसे जरूर जानिए कि व्हाट इज द मैटर. तो आप अपने बच्चों से पूछिए कि आर दे फेसिंग समथिंग. भाई मैंने ना किसी को आज तक टेक्स्ट करा ना मैसेज करा, एम आई राइट, ना ही कॉल करा. इफ किसी बच्चे का कॉल आया किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो कोई भी इशू हो, मैंने उस इशू को सॉल्व करा. बस दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चंस, आई हैव सॉल्व दैट problem. They are facing the issue of having a conceptual problem in the field of computer science. I have tackled the problem. चाहे वो किसी भी फील्ड से, मेंटरिंग फील्ड से भी उन्होंने कॉल करा कि सर मेरे को डर लगता है ऐसा, मैंने उस पे भी उनको समझाया बेटा आप ऐसे करिए. एंड आई ऑलवेज टॉक
to each of the participant by telling them as बेटा। आप अपने भी बच्चों से पूछिए, या फिर जो भी बच्चे अलग है, या फिर आपका मन हो तो किसी दूसरे बच्चे के गार्जियन से भी पूछिए, है ना। देखिए मैं पहले ही बोला कि टू डिफेम वन, सामने वाला कुछ भी ला सकता है ना। सर सबसे पहले तो स्कूल की गलती हुई कि वो उसने पर्सनल चीज को व्हाट्सएप पे गार्जियन के सामने किया। यस और सर। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो उसको तो व्हाट्सएप स्कूल वाले पे तो करना ही नहीं चाहिए था। सही बात है। सबसे और पहली जब बात, अच्छे आज के आपके आने से पहले सर, आज तक हम लोग एज ए गार्जियन अभी तक में मैथ्स के टीचर इतने अच्छे मिले ही नहीं। आपने फ्रेंडली पढ़ाया, और फ्रेंडली जो मतलब क्या होता है सर, बहुत लोग का सोच है कि फ्रेंडली वर्ड ही किसी के लिए एक खराब वर्ड हो जाता है, लेकिन हम लोग थोड़े से भी पढ़े ना, तो हम लोग उस चीज को समझते हैं कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को अगर कोई फ्रेंडली पढ़ा रहा है दोस्ती तरह से, तो समझिए कि वो बच्चों को दिमाग में जो मैथ्स का डर है वो एकदम दूर कर दे रहे हैं। निकल जाएगा उससे। और फ्रेंडली कहने का मतलब मैंने कभी भी ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करा। इफ आप अपने बच्चों से भी पूछेंगे तो मैंने कभी ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करा दैट हर्ट देम, है ना, कि उनको बुरा लगे, या फिर ऐसा भी यूज नहीं करा कि आई लव यू लाइक दिस, है ना। मैंने अपने वर्ड्स को बहुत ही प्रिसाइजली यूज करा हूं। नहीं जब सर, भी हम लोग बच्चों को आपका मेरे रेगुलर पास क्लास ऐसे को ऐसे बच्चों के कॉल आए जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे अपने लाइफ से, मतलब मैथ से तो इतने हम ज्यादा लोग डरे हुए थे आपको कि गलत नहीं समझ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं मतलब कि हाँ, ऐसे मेरी बेटी पढ़ती है तो कभी कभी सुनाती है कि देखो मम्मी कितना अच्छा सर पढ़ाते हैं, तो हम कभी कभी सर सुने हैं आपका, लेकिन सर ऐसा कोई बात मेरी नहीं बेटी है, को, सुनने से मन में थोड़ा ये सर होता है। काव्या को मैथ से इतना डर लगने लगा था, और इतना मतलब कि वो मैथ सब्जेक्ट से ही उसको ये हो रहा था। और जब से आपसे ऑनलाइन क्लास हुआ, कभी फेस टू फेस क्लास तो की ही नहीं, ऑनलाइन जब से क्लास की है वो आंसरिंग कर रही है, वो आपको इंटरेस्ट ले रही है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक गार्जियन को एक टीचर से यही चाहिए। सही बात है। राइट, बट ऑर्गेनाइजेशन को ये चीजें समझ में नहीं आई थी पहले, बट जब तक उनको पता चला, देखिए ऑर्गेनाइजेशन सर में बहुत सारी पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती जब है। आपके बारे में व्हाट्सएप किए तभी समझ गए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस। उसी समय मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन को जब अपने पे नहीं कुछ ये कर सके तो उन्होंने गार्जियन पे ये कर दिया कि किसी भी तरह इस टीचर को खराब साबित कर दे। राइट, बहुत वही सारे पेरेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पास हाँ एक पेरेंट्स तो ऐसे कॉल करे, उन्होंने कहा सर आप मेरे यहाँ आ जाइए, अपना कोचिंग खोल लीजिए कोई। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि मैम, वो भी एक लेडीज ही थी, मैंने बोला मैम जस्ट गिव सम टाइम, ये थर्ड वेव अभी है, गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है ना। मैं भी उनसे भी जब बात करा तो बहुत सॉफ्टली बात करा, ऐसा नहीं कि मैम मैं नहीं कर सकता या ऐसा कुछ। मैं जिनसे भी बात करता हूँ ऐसे ही बात करता हूँ। अब सर, यदि इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन आपसे को इस पहले बात एक करने के लहजे को, मेन बात कुछ बच्चों ने उस पे लिख दिया, जब भी फीडबैक जैसे मेरा नोटिस गया सब बच्चों के पास कि ये टीचर ने लीव कर दिया, तो कुछ बच्चों ने बहुत इमोशनल चीजें भी लिख दी, कुछ हार्श चीजें भी लिख दी। जैसे कुछ बच्चों ने लिख दिया कि व्हाई यू हैव नॉट टाउट अस लाइक अ टाइम पासर, व्हाई यू हैव टाउट अस लाइक अ फ्रेंड, है ना। मतलब कि आप जैसे दूसरे फैसिलिटेटर के टाइम पास आकर करते हैं, आप वैसे क्यों नहीं पढ़ाए, हम लोग को ऐसा क्यों पढ़ाए कि अब हम लोग मिस कर रहे हैं आपको कि इतना अच्छा फैसिलिटेटर अब कहां से मिलेगा। तो वो सब चीजें वहां के ऑर्गेनाइजेशन को चुभ गई कि यदि ऐसा सब गार्जियन के पास ये सब चीजें चली गई तो गार्जियन क्या सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में यार अच्छे टीचर्स नहीं है, तो बच्चे वहां से निकलने लगेंगे। तो सब ये सब चीजों को 1 to रोकने के 4 लिए, तक आपको सही टीचर मिले। रचना मैम है एक मैथ्स की सही टीचर है, उसके बाद से
मैथ्स को लेके कोई भी एक सही टीचर इस स्कूल में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई भी टीचर आपको मतलब कि साल होते होते 8 महीने होते होते किसी न किसी के प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। इससे पहले विकास सर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, वो क्या पढ़ाते थे क्या नहीं पढ़ाते थे, बच्चे कभी 100 में 6 से ज्यादा, कभी 7 से ज्यादा मार्क्स लाए ही नहीं। मैथ्स को लेके उनके मन में डर। मैंने तो अपने बच्चों में देखा कि मेरी बेटी काव्या है जो वो बहुत अच्छा मैथ्स में कर रही है, उसको इंटरेस्ट है, वो हमेशा बुक लेके अब बैठना चाहती है। राइट, ये तो अपनी अपनी ओपिनियन है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट ये ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग है, उनको वो चीज मुबारक हो, और मैं अपने चीजों को अपने तरीके से ही करूंगा। लेकिन यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, मैं हमेशा बोलता हूं कि बेटा आपको किसी भी टाइप का कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, भले मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया हूं, 8 आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, है ना, जो मेरे से कनेक्टेड है या नहीं है, जो ब्रेनवाइजर के थ्रू कनेक्टेड है या नहीं है। 8 मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स भी ने कॉल करा। पेरेंट्स की मैं बात बताऊं तो पेरेंट्स, मैं क्या बताऊं ये मीटिंग में आप लोगों से, फिर लगेगा कि वो पर्सनल चीजें हो जाएंगी, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने पेरेंट्स इतने सारे, उन्होंने अपने दिल की बात मेरे से बताई, एंड उस चीज को भी मैं इतने अच्छे से टैकल करा। मैं कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक वर्क करता रहा, 3 मंथ और अप्रोक्स 4 मंथ, मैंने कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कि हार्श वर्ड यूज ही नहीं करा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैंने उसको भी इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि मैम ऐसा है ऐसा है, बट टिल दैट, बोलते हैं ना कि हर एक जगह कुछ ना कुछ फैसिलिटेटर या फिर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो एक चीज उनको पसंद नहीं आती। अरे यार ये बंदा 3 ही मंथ में इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। जी सर। सर उनके उनके तरफ से फॉल्ट ये हुआ कि उन्होंने इस चीज को व्हाट्सएप के थ्रू पूरे स्टूडेंट पेरेंट्स सबको लिख किया, जबकि ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। नहीं, यदि करना भी था, है ना, करना भी था, तो जैसे कि आपने बताया कि वी हैव अ कॉल ओवर दैट, कि जो भी आपने यूज करा, लेकिन टिल दैट टाइम इफ आई वाज अ पेरेंट, तो अब मैं क्या बोलूं दैट कि मेरे पास तो कॉल नहीं आया, है ना। इफ आई हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर दैट, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि यू शुड फायर अ केस अगेंस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को लगा यार मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं अभी फायर कर दूं और जिससे मेरा मतलब जो भी 1-2 रुपया है वो भी चला जाए, है ना। उनके तो पास तो सर लाखों आप करोड़ों है, वो चाहते थे कि मैं उतना पे ही वर्क करता रहूं। यदि मैं बात करूं तो मैं उतने पे ही मिनिमम पे वर्क करता रहूं और उनको लाखों करोड़ों में बेनिफिट मैं देता रहूं। तो मेरे को जब ये रियलाइज हुआ कि यार ये दे आर यूजिंग मी ओनली एंड अर्निंग इन लाख और करोड़, if I will provide that much facility in a senior secondary classes, तो मेरे को इतना यकीन था कि मैं यदि बच्चों से डिलीवर करूंगा बच्चों को ये कंटेंट, तो जितने भी बच्चे आएंगे डेमो क्लास लेने, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। जी अब यदि सोचिए 11th-12th की फी है 1 लाख रुपीज 2 इयर्स की, और यदि 50 बच्चा एडमिशन ले लेता है तो 50 लाख रुपया तो ऑर्गेनाइजेशन के पास चला गया। मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं। और यदि 1 महीने के बाद उन्होंने मेरे से बोल दिया कि भैया आप तुम छोड़ दो, मेरा तो हो गया काम, मैं दूसरे को देख लूंगा, तो मतलब मैं अपना वैल्यू खो दिया, मैं अपने वैल्यू को भी नहीं समझ पाया। तो इसलिए मैं वहां पे स्ट्रांग डिसीजन लिया कि सर इफ यू विल फुलफिल माई कंडीशंस देन आई विल वर्क फॉर यू। जी तो बोलते हैं ना वो बीच कौन सा एक कैरेक्टर था रामायण में, विभीषण आई थिंक, कि रावण की चीजों को बता दिए थे राम भगवान से। तो उसी प्रकार हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं जो एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर बस करते हैं और उनका कुछ रोल होता ही नहीं है। तो वही वाली बात है कि मैंने बहुत सारे फीडबैक्स को अपने शो भी करा स्टेटस पे डालकर, तो उनको भी दिख गया कि अच्छा यार मैं तो इतना फेमस हुई ही नहीं, मैं तो इतना फेमस हुआ ही नहीं, ये बंदा कैसे हो गया इतना फेमस, इतना जल्दी लोगों से इतना कनेक्शन कैसे बना लिया।
बस 3 मंथ में ओनली इतना अच्छा से लेक्चर डिलीवर कर दिया। तो दैट थिंग, मैं बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे को कॉल आया कि सर ऑफलाइन प्लीज मेरे बच्चे को हाउस में आकर पढ़ा दीजिए। यदि मेरे में कोई कैरेक्टर एसेसिनेशन की बात होती तो पेरेंट्स कभी कॉल ही नहीं करते कि सर आप घर पे आके मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन को जब तक, और ये सब स्टेप्स तब भी लिया गया क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करे और बोले कि सर आपके मैथमेटिक्स की क्लास नहीं हो रही है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो पैसे चार्ज करते हैं, अब जब नहीं होती है तो आप फी भी नहीं माफ करते हैं। तो अब उनको क्या बोले वो। तो वही उनका गुस्सा मेरे टेक्स्ट पे निकल गया कि भैया ये है, ऐसे है। और जैसा कि मेरे को ज्ञात हुआ कि अब वो कॉल भी करके बोलने लगे। मतलब यू कैन थिंक कि उनकी मेंटेलिटी क्या है। मैं बस यही बोल सकता हूं, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर चॉइस। तो if you have any other question I can, otherwise this is all about why I left the organization Samford। यही था, इसकी वजह से मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। दिस इज ओनली ऑल अबाउट फाइनेंशियल इशू एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम लोग मिलते रहेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल। और कभी भी अपने लाइफ में डिसीजन लेने से पहले बात जरूर करना चाहिए, चाहे वो अपनी फैमिली की बात हो। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यही बताया कि डिसीजन लेने से पहले बेटा आप उस पर्सन से जरूर बात करो जिस पर्सन के बारे में आप एक मेंटल स्टेटस बनाने जा रहे हो। बस यही सब है। थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई विल एबल टू आंसर इफ आई कैन। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Excuse me, sir. या प्लीज। Sir, school has told us that told about you, but यस why यस, they are forcing us to leave your classes? या राइट राइट। मैंने क्या बोला ना, मैंने बोला कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी आगे जाने के लिए नहीं देख सकता, है ना। जब उससे नाता टूट गया हो, ये कहीं भी देखा जा सकता है, आप घर के आसपास भी देखते होंगे कि जब भी आप दूसरे लोगों से ऊपर बढ़ने लगते हैं तो सामने वाला पर्सन जलने लगता है, जेलस फील करने लगता है और वो सारे चीजों को ढूंढने लगता है कि कैसे करके इसको नीचे करा जाए। तो दे आर forcing you all that please do not stay with that guy, है ना। आप उसके साथ, मतलब उसके साथ का मतलब आप उससे क्लासेस ना लो। क्लास नहीं लेंगे तो यानी कोई हेल्प नहीं मिल रहा उसको। तो दे वांट दैट ओनली, व्हाट एंड नथिंग एल्स। दे वांट कि आप क्लास नहीं लोगे, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये चीज को ऐसे भी कोई डिलीवर कर सकता है, ये चीज इतना टफ नहीं, इतना इजी वे में भी समझ में आ सकता है। अदरवाइज वो जो भी हायर करेंगे, जो भी फैसिलिटेटर, वो लगेगा कि नहीं यही तो है, बस यही है। गॉट इट। जैसे अब मैं फिटजी की यदि बात करूं, जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ आईआईटी जेई है, जो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है, तो उसके बारे में वो आपके सैमफोर्ड तो कभी नहीं बोलेगा कि यार तुम 11-12 मेरे यहां से मत करो और फिटजी से कर लो। गॉट इट। उसी प्रकार यहां है ना। दे ऑल वांट कि व्हाई आर यू टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम ब्रेनवाइजर, यू शुड लीव दैट, मीन्स फ्रॉम मी, व्हाई यू आर यू टेकिंग द क्लासेस, लीव दैट एंड बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ो और कहीं नहीं पढ़ो। गॉट इट। Sir, Yes, please. sir, you can start your own class, sir.
Right, right. Yes, sir. I have thought over that. Right now, I am facing a problem, है ना, क्योंकि देख रहा है, मेरे को तो ये सब पता भी नहीं कि पेरेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि क्लास में जो ज्वाइन करे हैं बच्चे उनसे भी बोल रहा है कि प्लीज लीव दैट क्लास। तो इससे मतलब कि नीचे और कोई इंसान कितना गिर सकता है, यदि वो खुद ऊपर नहीं उठ सकता तो दूसरे को नीचे गिराना चाहता है ना। एंड आई थिंक कि दिस इज द मोस्ट वर्थ थिंग दैट दे कैन डू फॉर देमसेल्फ। अब क्योंकि अब सारे बच्चे और पेरेंट्स को इतना ज्ञान है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है ना। तो यस आई विल, है ना, जैसे ही थर्ड वेव के कारण मैं थोड़ा रुका हुआ हूं, है ना। तो थर्ड वेव जैसे ही थोड़ा गवर्नमेंट रिलैक्स दे देगी कि यस कोचिंग इंस्टीट्यूट यू कैन ओपन, तो आई विल फॉर श्योर हैविंग अ बेस्ट फैसिलिटेटर फ्रॉम अराउंड इंडिया, है ना, फ्रॉम IITs, we will collaborate and open Brainwiser Academy. Till now I can help you here only in online system. Yes, sir. भी मैं ऑफलाइन करूंगा तो उसका भी नाम ब्रेनवाइजर एकेडमी ही रहेगा, और उसमें मेरे से भी अच्छे अच्छे फैसिलिटेटर होंगे, इट्स माई गारंटी, एंड दे ऑल आर विल बी फ्रॉम IIT, ये मेरी गारंटी रहेगी, है ना। तो यही है कि मैं नहीं समझता हूं कि यदि मैं भी मान लीजिए आफ्टर सम टाइम उस लेवल पे पहुंचूंगा तो मेरे साथ भी यदि कोई फाइनेंशियल इशू का बंदा ऐसे होगा तो आई डू नॉट थिंक कि आई विल डू लाइक दैट। जैसे यदि मम्मी पापा से झगड़ा होता है तो मम्मी पापा क्या अपने बच्चों के बारे में बुरा चीज तो नहीं बोलने लगते दूसरों से, है ना। तो वही बात हुई कि जब उनको रियलाइज हुआ कि बहुत बेस्ट टीचर मैंने खो दिया, तो एट दैट टाइम दे हैव रियलाइज्ड, और उनको अब पता भी चल गया है कि बंदा जो छोड़ा वो अपना कुछ क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे बच्चे उसको ज्वाइन भी कर लिए और पढ़ रहे हैं। तो वो उनके माइंड में है कि यार ये छोड़ने के बावजूद अपना पेट कैसे भर रहा है। गॉट इट। तो दे आर ऑल डूइंग लाइक दैट कि अरे यार छोड़ दो, या फिर वो ऐसा है, दिस है, दैट है। लेकिन आई थिंक कि सारे बच्चों को पता है, सारे पेरेंट्स को पता है कि कौन कैसा होता है, कौन सही है, कौन गलत है। Yes, sir. तो this is all about that I can deliver to you all. And anything else? Not good now. Yeah, sorry. But it's not good now. It's not good for me. And I have told you what is good for me or not. You all please do not take tension about that. You should only think about कि आपको अच्छी चीजें कहां से मिल रही है। यदि मेरे से भी अच्छी चीजें नहीं मिल रही है तो प्लीज लीव मी, है ना। ज्वाइन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग अ करेक्ट एंड स्कूल ऐसा कर बेस्ट सकता है। थिंग। सॉरी, एक स्कूल ऐसा कर सकता है। आई नेवर थिंक दैट। वही है बात, वही है ना, व्हाट आई टोल्ड यू कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला यदि या प्लीज Sir, one thing I want to tell या that really I have seen so many teachers in this school, and I have only seen one thing, that students who get good score, they should every time appreciated. In every curriculum activity they have to participate. The teacher should told them. And the students who is practicing to do that, practicing to achieve marks, they are not able to they are not getting that appreciating with that teacher. So राइट sir, we have only a request that you will also give all the students the best thing which the students can do, not only one student. राइट And the schools are, I'm not talking about the school, because all the school are same. As I have seen so many school, that the student which scoring good marks, they should need every time the good values from the teachers. They score good, so they
always take excellent, good, very good. As I have seen so many classes that they are submitting their homework, but Right, right. sometimes we are not able to. As I have never sent you any type of my homework, but I complete it in my notebook. Right, right. And that also, and I have, when I have sent that notebook, I never think that they will give me a good. They have Yeah. nothing written about anything, remarks also not that, yeah, you have good, you have not sent it, but If yeah. okay, may I speak? Yes, sir. Yeah. If you have went through your copy, that all you have submitted during the that copy check, am I right? तो जब आप देखोगे तो Yes, sir. सारे के फ्रंट पेज पे एक रिमार्क्स और रिक्वेस्ट लिखा हुआ था, एम आई Yes, राइट? sir. Yes, sir. वो रिमार्क्स Sir, I'm रिक्वेस्ट, not talking about you. Excuse me, नो नो sir. नो नो नो, या आई नो, means I just want to tell all of you that you are knowing, है ना, you can know the difference between a person who is interacting with you right now and the person who will interact with you, है ना. बस यही है जो मेरे को दूसरों से डिफरेंट बनाता है. इन द फर्स्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू टू ऑल ऑफ यू while delivering the thing in the school in online system that मेरे लिए मैटर करता है मोरल वैल्यू, ना कि आप कितने एक्सेलेंट है अपने सब्जेक्ट में. क्योंकि मैं जानता हूं, है ना, कि जो अभी आप सीखेंगे, जो अभी आप जानेंगे, वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर यूजफुल होगी. ये ऐसा नहीं कि बुक कंप्लीट कर दिए और कुछ समझ में ही नहीं आया. आपने सारा क्वेश्चन बना लिया और एक क्वेश्चन मैं अपने लेवल का पूछ दिया तो आपसे बना ही नहीं. मैं कभी भी उस चीज पे फोकस ही नहीं करता हूं कि यार सिलेबस कंप्लीट कर दूं जल्दी जल्दी और हो गया काम. आई जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, दैट द थिंग दैट आई एम डिलीवरिंग टू यू, यू आर गेटिंग और नॉट, है ना. आपको समझ में आता है तभी मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं आता है तो फिर उसी को रिपीट करता रहता हूं. जब तक आप सब नहीं बोल देते कि यस नाउ आई गॉट, देन दूसरे टॉपिक पे जाता हूं. एंड नेवर, आई एम नेवर जज्ड एनीवन on the basis of if they are giving the answer or they are not giving the answer, because my opinion is like that I should ask to each one of you that you are getting or not. मेरे लिए एक एक पर्सन, एक एक बंदा, एक एक बंदी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. ऐसा नहीं कि कोई 99% लाना है तो वो 30 मार्क का. यदि ऐसा होता भाई, यदि 100% वाले सही में एकदम क्रीम होते तो पता चलता कि सारे जगह के एकदम सुपर वाले पोस्ट पे 100% वाले ही हैं. लेकिन जब आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% वाले खराब है, नहीं, 100% वाले भी सक्सेसफुल है और जो 50% ला रहे हैं वो भी सक्सेसफुल है. तो इसलिए मैं कभी मैटर ही नहीं ये सब करता कि यार वो 100% आया कि वो एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड है, वो तो भैया एकदम क्रीम है. ऐसा नहीं है. हाँ, कुछ वे में अच्छा है, हो सकता है जो बच्चा 50% ला रहा हो वो दूसरे वे में बहुत अच्छा हो जिसमें वो कुछ ना जानता हो. तो मेरी ओपिनियन इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फैसिलिटेटर. तो आई होप दैट all of you will stand with the right thing, and I, Yes, sir. yeah. Yes. So do you have any other questions from your side or any feedback or anything else? Only one thing, sir, that we are only with you, and anything, if the organization is telling to leave you, we are not going to leave, because we have left one teacher, so many teachers, good teachers, so, which should concept are clear, they should clear our concept, and we have left them. So we are not going to leave you also, because one of the teachers may leave. So many teachers have leave the school, and we don't want that you should also leave. So as
you are teaching with the Brainwiser Academy. We are with you. We will study with you as per whatever you want. We will going to start, and when the this pandemic will going to over, we want that you should open your tuition classes, and we will be there. I don't have any much word to all of you that I should be thankful to all of you. Uh, It's emotional time for me. Bye to all of you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.